नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है पाश्चन बैक इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक जीमान इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था जीमान इफेक्ट क्या होता है। जब भी किसी एटम के स्पेक्ट्रल लाइन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, और इसी को हमने क्या बोला था, जीमान इफेक्ट बोला था ना। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। वो गौर करने वाली बात ये है कि जो हम यहाँ पर जीमान इफेक्ट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड से कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से क्या है, कम है। अब एटम के पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम जानते हैं किसके कारण, क्योंकि एटम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होता है, एटम के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है किस केस में, जीमान इफेक्ट के केस में, वो कैसा है, एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तब भी जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी वो क्या होंगी, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाना रिजल्ट देखने को मिलता है। वो ये देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जो कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं आफ्टर स्प्लिटिंग, वो जीमान कंपोनेंट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी वो जीमान कंपोनेंट के सिमिलर नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे, जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या हो जाएंगी, उनमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। किसके कंपेयर में, जीमान लेवल के कंपेयर में, या फिर जीमान स्प्लिटिंग के कंपेयर में। और इसी जो यहाँ पर जो नए हमारे पास क्या निकल के आया, स्पेक्ट्रम निकल के आया, यहाँ पर जो नए कंपोनेंट हमको देखने को मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम क्या बोल देंगे, पाश्चन बैक इफेक्ट बोल देंगे। क्यों बोलेंगे पाश्चन बैक इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले पाश्चन और बैक ने इसको स्टडी करने की कोशिश की थी, या फिर एक्सपेरिमेंटली इसे देखा था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पाश्चन बैक इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम इस पाश्चन बैक इफेक्ट को एक लाइन में बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे पाश्चन बैक इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एनर्जी लेवल की जो क्या लिख सकता हूँ मैं, स्पेक्ट्रल लाइन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब एनर्जी लेवल स्प्लिट करेगी तभी तो स्पेक्ट्रल लाइन भी क्या करेंगी, स्प्लिट करेंगी। ठीक है, तो पाश्चन बैक इफेक्ट क्या है, पाश्चन बैक इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब तो क्या होगा, वो जीमान स्प्लिटिंग होगा। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो जो जीमान स्प्लिटिंग है किस में चेंज हो जाएगी, पाश्चन बैक इफेक्ट में चेंज हो जाएगा, या फिर जीमान इफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पाश्चन बैक इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि पाश्चन बैक इफेक्ट में हमको किस तरीके के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि जैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जो एटम है वो किस तरीके का बिहेव करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके का बिहेव करेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको वहां पर क्या देखने को मिलेंगे, नए कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ठीक ना, जैसे कि जब हमारे पास क्या था, वीक फील्ड था। वीक फील्ड का मतलब कैसा फील्ड, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, कम है। ठीक, और उस टाइम पर वो कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा था, जीमान इफेक्ट देखने को मिल रहा था। तो जब हमारे पास जो फील्ड था वो वीक था, उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो एटम का, ये क्या है, एटम है, ये क्या है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम दे रहे थे। दोनों कपल हुए, एल और एस दोनों कपल हुए, और क्या दिया उन्होंने, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम जे दिया। और हम जानते हैं फ्रॉम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जो एस और एल होता है वो दोनों किसके अबाउट प्रिसीजन करते हैं, इस टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के अबाउट प्रिसीजन करते हैं। और जो ये एस और एल जो यहाँ पर प्रिसीजन है जे के अबाउट, क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। लेकिन जैसे हमने क्या लगाया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये जे क्या करने लग गया, इस बी के अबाउट प्रिसीजन करने लग गया। लेकिन जो ये प्रिसीजन होता है ये कैसा होता है, स्लो होता है इन कंपेयर टू प्रिसीजन ऑफ एस एंड एल। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जो ये जे का प्रिसीजन है अबाउट बी, वो क्या हो जाता है,
फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इस जे का प्रिसीजन अबाउट बी वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस और एल में ये तो पहले इनका जो प्रिसीजन है उसकी स्पीड या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले के जैसी रही, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इस जे का जो प्रिसीजन है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस जे का जो प्रिसीजन होगा वो फास्टर देन प्रिसीजन ऑफ एस एंड एल हो जाएगा। उस टाइम पर क्या होगा, ये एस और एल के बीच की कपलिंग क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो हमने क्या बोला, हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने से इस जे का प्रिसीजन क्या होगा, फास्ट होगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस जे का प्रिसीजन इतना फास्ट हो जाएगा कि वो एस और एल के प्रिसीजन से क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, यानी उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उस केस में इस एस और एल के बीच की कपलिंग क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और ये एस और एल दोनों इंडिपेंडेंटली इस बी के अबाउट क्या करने लग जाएंगे, प्रिसीजन करने लग जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब वीक मैग्नेटिक फील्ड था कुछ इस टाइप का हमारे पास था, एस और एल दोनों किसके अबाउट प्रिसीजन कर रहे थे, जे के अबाउट, और जे किसके अबाउट कर रहा था, बी के अबाउट। लेकिन जैसे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, एस और एल के बीच का क्या हुआ, जो कपलिंग है वो ब्रेक हुई, और उस कपलिंग ब्रेक होने के बाद एस और एल दोनों इंडिपेंडेंटली बी के अबाउट क्या करने लग गए, प्रिसीजन करने लग गई। ठीक है, किसके अबाउट, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी के अबाउट क्या करने लग गए, प्रिसीजन करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रिसीजन कैसे होंगे, क्वांटाइज होंगे। ठीक, तो इस टाइप का जो बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा कब, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे, यानी कब, जब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पास्चन बैक इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हमने बोला उसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे मिटा दूंगा और यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। जो अभी तक हमने ऐसे यहाँ पर हिंदी में बोला तो किताबी भाषा में हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम स्ट्रॉन्गर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम, देन कपलिंग बिटवीन एल एंड एस पार्शियली ब्रोक डाउन एंड एल एंड एस स्टार्ट प्रिसीजन इंडिपेंडेंटली अबाउट बी। बी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विथ क्वांटाइज कंपोनेंट एल जेड एंड एस जेड। ठीक है, एल जेड क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एल अलोंग जेड डायरेक्शन या अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड एस जेड क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर अलोंग जेड डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने किस डायरेक्शन लगा रखा है, जेड डायरेक्शन में अप्लाइड कर रखा है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या हुआ, एल और एस इंडिपेंडेंटली इस बी के अबाउट प्रिसीजन करने लग गए, और जो प्रिसीजन होगा क्वांटाइज होगा, इस एस का जो जेड कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा, और इस एल का जो जेड कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा। इसका जेड कंपोनेंट का मतलब ये कंपोनेंट, ये क्या है मेरे पास, एस जेड, और इसका जेड कंपोनेंट ये वाला, ये क्या है मेरे पास, एल जेड। नाउ फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स वी नो, सिंस वी नो दिस एल जेड कैन बी रिटन एज एम एल इंटू एच अपॉन 2 pi and this Sz can be written as ms into h upon 2 pi। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो ml है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और जो ms है वो क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ml क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ms क्या है यहाँ पर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जो ये ml की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, हम सब जानते हैं, वो ml की वैल्यू -L2 प्लस L लाई करती है। कहाँ से कहाँ तक, -L2 प्लस L लाई करती है फॉर ए गिवन L यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और जो यहाँ पर जो ms है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -S2 प्लस S लाई करती है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ S भी क्या है यहाँ पर, क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ इस ml की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ml कैन टेक कितनी वैल्यू, फॉर ए गिवन जे फॉर ए गिवन एल ml कैन टेक 2l प्लस 1 वैल्यू। कितनी वैल्यू टेक कर सकता है ये, 2l प्लस 1 वैल्यू क्या कर सकता है, टेक कर सकता है, क्योंकि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -L2 प्लस L लाई कर रहा है। सिमिलरली ms कैन टेक हाउ मच वैल्यू, 2s प्लस 1 वैल्यू। तो ये कितनी वैल्यू टेक कर सकता है, 2s प्लस 1 वैल्यू टेक कर सकता है फॉर ए गिवन s। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिसीजन हो रहा है, ये s b के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है, और ये l भी इस b के अबाउट क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है। नाउ फ्रॉम लार्मर थ्योरम इस प्रिसीजन की क्या होगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। नाउ फ्रॉम लार्मर थ्योरम वी नो
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एल इज इक्वल टू क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एल यानी म्यू एल डिवाइडेड बाई एल एंड मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, बी होता है। अब ये ओमेगा एल, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू एल डिवाइडेड बाय एल, बहुत बार हमने पढ़ दिया, बताओ कितनी होती है, ई अपॉन 2m होती है, कितनी होती है, ई अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई बी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एल, या फिर ये जो प्रिसीजन ऑफ, जो यहाँ पर एल इस बी के बाद प्रिसीजन कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। चलिए हम किसके लिए निकाल देंगे, प्रिसीजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस निकाल देंगे, क्योंकि एस भी क्या कर रहा है, इस बी के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है। तो फॉर एस अगर हम किसके लिए निकालें, फॉर एस के लिए निकालें, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस ओमेगा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास अब यहाँ पर जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर एस कितना होता है हमारे पास, म्यू एस डिवाइडेड बाई एस इंटू बी के बराबर होता है। और तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m होती है एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, b आ गया। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर किसके लिए, s, ठीक है, एस का जो प्रिसीजन है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एस है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो प्रिसीजन है, अब इस प्रिसीजन की वजह से क्या होगा, इस एटम की एनर्जी में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ प्रिसीजन कर रहे हैं, एक एल और एक एस, तो कुछ चेंज किसकी वजह से आएगा, इस एल के प्रिसीजन की वजह से आएगा, और कुछ चेंज एनर्जी किसकी वजह से आएगा, इस एस के प्रिसीजन की वजह से आएगा। और हमने पढ़ा है, जब हमने जीमान इफेक्ट पढ़ रहे थे, जो चेंज इन एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे हम, इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू एल, फिर क्या निकाल देंगे, इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू एस। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एस, या फॉर एल के लिए बात कर दे, क्या बात करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू दिस प्रिसीजन। और एक प्रिसीजन का क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट से बोलें तो हम क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जिसकी स्ट्रेंथ इस एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, उससे क्या हुआ, एल और एस इस बी के अबाउट इंडिपेंडेंटली प्रिसीजन करने लग गए, जिनकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है और जिनका जो क्वांटाइज कंपोनेंट है वो ये है। इस प्रिसीजन की वजह से क्या होगा, एटम की एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, कुछ चेंज इस एल के प्रिसीजन की वजह से होगा और कुछ चेंज इन इस एस के प्रिसीजन की वजह से होगा, और उस चेंज इन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरेक्शन एनर्जी फॉर, अगर एस फॉर एल निकालूं तो इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एल यानी क्या आ जाएगा, डेल ई, यानी चेंज इन एनर्जी फॉर एल इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ओमेगा एल इंटू एल जेड होता है, ठीक है, ओमेगा एल इंटू एल जेड। अब ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पुट कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल ई एल, ओमेगा एल कहाँ है, इधर है, कितना है, ई बी अपॉन ई अपॉन 2m इंटू बी, और एल जेड की वैल्यू ये दी हुई है, कितनी है मेरे पास, एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल ई एल इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये ई एच बी अपॉन 4 पाई एम आ गया, ठीक। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल देंगे, फॉर किसके लिए, फॉर एस, यानी इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एस, इसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी, ये दिख रहा है ना आपको, छोटा हो रहा है ना, फॉर एस। अगर हम इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एस निकालेंगे तो यहाँ पर डेल ई फॉर एस, डेल ई का मतलब चेंज इन एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एस का मतलब ये हुआ, ओके। तो यहाँ पर ओमेगा एल इंटू एल जेड आ रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा एस इंटू एस जेड आ जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा एस की वैल्यू कितनी है, कहाँ रखा है, इधर रखा है, कितनी है, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू बी एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, एस जेड। और एस जेड की वैल्यू कितनी दी है, कहाँ रखा है एस जेड हमने, एस जेड नहीं निकाल, इधर है, कितना है, एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई है, कितना है, एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल ई एस इज इक्वल टू, ये 2 तो ऐसे रहा, यहीं पर रहने दिया, ओके, ये ई नहीं है, स्मॉल ई है, ठीक है, स्मॉल ई, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो कितना आ गया है, ई एच बी अपॉन कितना है, 4 पाई एम एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, एम एस आ गया। देखो यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, क्या छूटा, ये एम एल लिखाई नहीं हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एम एल आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एल, ये क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एस आ गया। अगर मैं ये निकालूँ टोटल चेंज इन एनर्जी या फिर टोटल इंटरेक्शन एनर्जी निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इसे मिटा दूँ, तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, टोटल चेंज इन एनर्जी निकाल देंगे, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर टोटल इंटरेक्शन एनर्जी डेल ई निकालो तो डेल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस डेल ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू एल प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एस। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो तो कितना आ गया यहाँ से, डेल ई इज इक्वल टू ई एच बी डिवाइडेड बाई 4 पाई एम एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर ये एम एल आ गया एंड प्लस इधर कितना आ गया ई एच बी अपॉन 4 पाई एम एंड ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये 2 को मैंने एम एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया ये 2 इंटू एम एस आ गया। दोनों ओर से देखो ये कॉमन है, कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा इधर, ये कॉमन लेने के बाद इक्वल टू में यहीं पर आगे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये ई एच बी अपॉन 4 पाई एम, दोनों ओर से कॉमन और अंदर कितना बच गया हमारे पास एम एल प्लस का 2 एम एस बच गया। ठीक, एम एल इंटू 2 एम एस बच गया। नाउ अब ये क्या है, ये क्या है इंटरेक्शन एनर्जी, लेकिन हमको पता है हम इंटरेक्शन एनर्जी को किस में लिखना पसंद करते हैं, वेव नंबर के टर्म में लिखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर मैं किस में निकालूं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, डेल टी या माइनस का डेल टी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल ई इंटरेक्शन एनर्जी डिवाइडेड बाई एच सी होता है। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव लेंथ इन पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से डेल टी इक्वल टू, या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंटरेक्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कितना होता है, डेल टी इक्वल टू डेल ई डिवाइडेड बाई एच सी होता है। ये डेल ई है, यहाँ से वैल्यू उठा के इधर पुट करो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये एम एल प्लस का 2 एम एस मैंने ऐसे लिख दिया एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, देखो ये ई बी एच अपॉन 4 पाई एम एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1 अपॉन एच सी, ये वाला एच सी आ गया। ठीक है, देखो इस एच से ये एच क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एम एल प्लस का 2 इंटू एम एस एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये ई बी अपॉन 4 पाई एम सी आ गया। अब हम जानते हैं ये जो टर्म आया है किसके बराबर होता है, लॉरेंज यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लॉरेंज यूनिट। और हम जानते हैं लॉरेंज यूनिट किससे दिखाते हैं हम, एल डैश से दिखाते हैं। तो इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं एल डैश, और एल डैश क्या है यहाँ पर, लॉरेंज यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, एम एल प्लस का 2 एम एस इंटू कितना आ गया यहाँ पर, एल डैश आ गया। ठीक है, एम एल प्लस का 2 एम एस इंटू एल डैश। और ये क्या है मेरे पास, चेंज इन एनर्जी है। कितना है, चेंज इन एनर्जी, यानी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा। और कितने टाइप की चेंज, कितनी बार चेंज इन एनर्जी आएगा, किस पर डिपेंड करेगा, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, एम एल प्लस 2 एम एस पर डिपेंड करेगा। यानी चेंज इन एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, एम एल प्लस 2 एम एस पर डिपेंड कर रहा है ना। हम जानते हैं सिंस एम एल टेक हाउ मच वैल्यू, सिंस वी नो एम एल कैन टेक 2l plus 1 value and ms can take 2l plus 1 2s plus 1 वैल्यू। ठीक है, ml की फॉर गिवन l कितनी वैल्यू होती है, 2l plus 1 फ्रॉम -l टू +l, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। और ms की कितनी वैल्यू होती है, 2s plus 1 फ्रॉम -s टू +s। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस डेल टी की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यानी कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा ये, 2l plus 1 मल्टीप्लाई बाई 2s plus 1 लेवल बनेगी। क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ पर डेल टी की होंगी उतनी ही तो हमको लेवल देखने को मिलेंगी आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ईच फील्ड फ्री लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2l plus 1 इंटू 2s plus 1 लेवल। तो क्या लिख दूंगा, ईच फील्ड फ्री का मतलब जब ऐसी लेवल जो क्या कहते हैं फील्ड लगाने से, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले तो लेवल होंगी वहां फाइन स्ट्रक्चर वाली। ठीक है, वो लेवल क्या होंगी, ईच फील्ड फ्री लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2l plus 1 इंटू 2s plus 1 लेवल आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इन कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम। तो यहाँ पर टोटल कितने लेवल देखने को मिलेंगे मुझे,
2l+1 इंटू 2s+1 लेवल देखने को मिलेंगी। कब? जब हम किसकी बात करेंगे? पास्चन बैक इफेक्ट की बात करेंगे, या फिर जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। यानी जो स्प्लिटिंग है देखने को दिख रहा है ना आपको, जो वहाँ पर जीमैन इफेक्ट में जो स्प्लिट आई थी उससे क्या है? अलग है। उसमें यहाँ पर इतनी लेवल तो देखने को नहीं मिल रही थी, कुछ और लेवल देखने को मिल रही थी, 2j+1 या फिर 2l+1 लेवल देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर कितनी लेवल देखने को मिल रही है? 2l+1 इंटू 2s+1 लेवल देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें इतनी लेवल देखने को मिलेंगी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन है, कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2p से 2s में हो रहा है ना। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ इग्नोर कर दी, क्या? जे क्वांटम नंबर क्या कर दिया हमने? इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर जे का तो इंटरेक्शन रहा ही नहीं, यानी जे क्या हो गया? यानी जे के इंटरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर जे का इंटरेक्शन ही नेगलेक्ट हो गया तो जे क्वांटम नंबर की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। किस किस क्वांटम नंबर की जरूरत है हमको? एस और एल की, यानी इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है? एल और बी के बीच और एस और बी के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इन्हीं क्वांटम नंबर एस और एल क्वांटम नंबर की क्या करेंगे? बात करेंगे। तो हुआ क्या? हमारे पास एक ट्रांजिशन है, कहाँ से कहाँ है? 2p से 2s में ट्रांजिशन है। कब? जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो हमें बताना है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि ये जो लेवल है, ये दो जो लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएंगी, या फिर जो यहाँ पर जो सिंगल ट्रांजिशन या फिर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो कितने कंपोनेंट में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इनिशियली मेरे यहाँ पर क्या है? दो लेवल है, एक लेवल यह है, एक लेवल यह है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या बना देता हूँ? एक टेबल बना देता हूँ। उस टेबल के आधार पर मैं यहाँ पर जो एनर्जी लेवल बनेंगे, नए एनर्जी लेवल, या फिर आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर नए लेवल मिलेंगे, यहाँ पर कितने लेवल आएंगे वो मैं इसकी हेल्प से, या फिर इस टेबल की हेल्प से आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल बना देता हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या लिख दिया? टर्म लिख दिया। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो पहला टर्म कौन सा है मेरे पास? 2p टर्म है। कौन सा टर्म है? 2p टर्म है। अगर ये 2p टर्म है तो इसके लिए क्वांटम नंबर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए, क्वांटम नंबर s की वैल्यू सिर्फ वी नो देख लेते हैं। जो टर्म होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? 2s+1, यहाँ पर क्या लिखते हैं? l लिखते हैं, यहाँ j लिखते हैं। तो यहाँ पर 2s+1 की जो कितना है मेरे पास? 2 है। तो वहाँ पर s की जो कितना होगा? बताइए कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, रखो s की जगह 1/2 रखो तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ क्या है? p है, तो p है तो l की जो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्या? 2s है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? 2s रख दिया। और अगर 2s है तो अगेन यहाँ पर जो इसके लिए क्वांटम नंबर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, और क्वांटम नंबर l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s के लिए 0 आ जाएगी। ठीक ना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेवल, यानी ये लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगी और ये लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगी। अभी हमने पढ़ा कि ईच लेवल आफ्टर अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ईच लेवल स्प्लिट इनटू 2s+1 इंटू 2l+1 लेवल। ठीक ना, अब यहाँ पर सबसे पहले l और s की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर s की जगह 1/2 पुट कर दो, कितना आएगा? 2 आएगा। और l की जगह कितना पुट करके 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल कितने हो गए इस केस में? 6 लेवल। यानी ये जो लेवल है 6 सब लेवल में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली इधर देखो, इस लेवल की बात करते हैं। किसके लिए? इसके लिए। तो ये क्या है यहाँ पर? s की जगह 1/2, तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। l की जगह 0, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो 2 × 1 कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया। यानी ये लेवल, ये वाली लेवल 6 लेवल में स्प्लिट होगी और ये वाली लेवल 2 लेवल में स्प्लिट होगी। ठीक ना, यहाँ पर ml क्वांटम नंबर ml की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर ml हम जानते हैं कहाँ से कहाँ लाई करता है? ये -L2 + L लाई करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ? -L2 + L। ठीक है, तो यहाँ पर L = कितना है? 1 है। तो -L2 + L करेंगे तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? ये 1 2 -1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1, 0, -1। इसकी 3 वैल्यू आ जाएंगी। कौन कौन सी? 1, 0 और -1 आ जाएंगी। ठीक ना, इसके लिए कितनी होगी? ml की कितनी वैल्यू होगी? एक वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ 0 है, l = कितना है? 0 है। तो इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी, वो कौन सी होगी? यहाँ पर 0 होगी। सिमिलरली s देखो ना, ईच लेवल के लिए s की 2 वैल्यू हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो +1/2 और एक -1/2, क्योंकि s = कितना है यहाँ पर? 1/2 है। तो ईच लेवल के लिए जो s की ms की 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक -1/2 हो सकती है या फिर +1/2 हो सकती है, या फिर सॉरी इधर क्या है? ये l है। हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करता है? -s2 + s लाई करता है। तो यहाँ पर s की जो कितना है? 1/2, तो इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक +1/2 और एक -1/2। तो इस केस के लिए भी इसके पास 2 वैल्यू होंगी। एक क्या होगी? +1/2 और दूसरी क्या होगी? -1/2। अगेन
अब यहाँ पर कितने लेवल हैं, 6 लेवल हैं, तो यहाँ पर हर लेवल के लिए क्या होगा, एक बार +1/2, एक बार -1/2, एक बार +1/2, एक बार -1/2। तो फिर यहाँ पर इस केस के लिए अगेन 1/2 एंड -1/2, फिर इसके लिए अगेन 1/2 और -1/2। टोटल कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 6 वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगी वैल्यू ऑफ MS फॉर दिस। नाउ इसके लिए कितनी होगी, अगेन इसके लिए 2 वैल्यू होंगी, वो कितनी हो जाएंगी, एक बार +1/2 और एक बार क्या हो जाएगी -1/2, यानी 1/2 से -1/2। ओके, इतनी बात समझ, ये किसी वैल्यू होगी, MS की वैल्यू होगी। नाउ यहाँ पर क्या क्या निकाल देंगे, अब हम शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट निकाल देंगे। अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ पर, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट। शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट किसके बराबर होता है, ML प्लस 2MS के बराबर होता है। ठीक है, जो भी पीछे फॉर्मूला आया था वहाँ पर जो लॉरेंज यूनिट का जो मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट में था, ये था, और यही किसके बराबर होता है, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट के बराबर होता है। यानी क्या निकाल देंगे हम, ML प्लस 2MS निकाल देंगे। ठीक, नाउ यहाँ पर अब 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू आएंगी। पहला जब कब लेंगे, 1 और 1/2 लेंगे। जब 1 और 1/2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जब क्या लेंगे, 1 और 1/2 लेंगे। और जब यहाँ पर क्या लेंगे हम, -1/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 - 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये याद रखना कि जब हमने ML = 1 रखा है और MS = 1/2 रखा है, तो जो लॉरेंज शिफ्ट है वो कितना है, 2 है। जब हमने ML = 1 रखा है और MS = -1/2 रखा है, तब जो लॉरेंज शिफ्ट है वो कितना है, 0 है। ये याद रखना है आपको। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ML = कितना है, 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, और MS = कितना है, 1/2 है, यहाँ 1/2 पुट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ML = अगेन कितना है, 0 है, और MS = कितना है, -1/2 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक, नाउ इस केस में देखो ML = कितना है, -1 है, और MS = कितना है, 1/2 है, तो -1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में लॉरेंज शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। नाउ नेक्स्ट केस में देखो ये कितना है हमारा, -1, और यहाँ से कितना आएगा, -1/2 रखने पर -1 आ जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ना इस केस में देखो ML तो कितना है, 0 है, और MS की जगह एक बार 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब -1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट आ गया। ना इधर देखते हैं, अब यहाँ पर बनाते हैं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। इनिशियली जब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो हमारे पास यहाँ पर 2 लेवल थी, एक थी 2P और एक था क्या हमारे पास 3S। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ये जो 2S वाली लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट हो गई, 2 लेवल में स्प्लिट हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, 2 लेवल बना देता हूँ, और एक के लिए जो शिफ्ट होगा कितना होगा, -1 होगा, और एक के लिए कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले 2 लेवल बना दी, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। ठीक है, ओके, तो इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक के लिए ML + 2MS यानी शिफ्ट लिख दूंगा, और यहाँ पर फिर क्या लिख दूंगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MS लिख दूंगा। किसके लिए, इस लेवल के लिए, फिर इस लेवल के लिए। ठीक, नाउ इस लेवल के लिए देखते हैं, किस लेवल के लिए, जो क्या होगा, जिसके लिए जो एनर्जी है ∆T है वो इस डायरेक्शन में है। कितना होगा ML, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, यानी जो शिफ्ट होगा वो कैसा होगा, -1 होगा, तो इसके लिए कितना होगा, -1 होगा, और इसके लिए कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, ओके, इस लेवल के लिए कितना होगा, +1 होगा। नाउ अब इस लेवल के लिए जब कितना है, ये -1 है, ML = कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों केस में ML = कितना है, 0 है, क्योंकि ML की एक ही वैल्यू है, 0। नाउ MS = किस केस में, जब -1 है तो MS = कितना है, -1/2 है, और जब MS = ये शिफ्ट 1 है तो MS = कितना है, +1/2 है, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, यहाँ पर +1/2 रख देंगे। ना अब यहाँ पर बड़े ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ईच लेवल, ये जो लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट हो रही है, 6 लेवल में स्प्लिट हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 लेवल के लिए जो शिफ्ट है वो क्या है, सेम है, कितना है, 0। अब 0 शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक लेवल इसके ठीक सामने मिल रही होगी ऐसे, उसका मतलब क्या हुआ, 0 शिफ्ट है। अगर यहाँ पर भी एक 0 यहाँ पर आता, शिफ्ट यहाँ पर 0 आता, तो एक लेवल मुझे यहाँ पर देखने को मिलती। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो ∆T होता कितना होता है, 0 होता। तो यहाँ पर 2 लेवल ऐसे देखने को मिल रही हैं जिनके लिए क्या है, जो ∆T है वो कितना है, 0 है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लेवल ए देखने को मिलेगी इस तरीके से, और इन दोनों के लिए जो शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट वो क्या है, सेम है, कितना है,
जीरो है। तो इसके लिए शिफ्ट कितना है 0, और यहाँ पर कितनी लेवल है 2 लेवल है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो सिंगल यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पे जो लेवल है कितने लेवल को दिखा रही है 2 लेवल को दिखा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि इन दोनों के लिए जो शिफ्ट है वो क्या है मेरे पास सेम आ रखा है, या फिर नो शिफ्ट हो रखा है। यानी जो डेलिटी है या जो इंटरेक्शन एनर्जी है इसके लिए वो कितना है 0 है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर तो फिर यहाँ पर 2 लेवल मुझे नीचे देखने को मिलेंगे, 2 लेवल कहाँ देखने को मिलेंगी ऊपर देखने को मिलेंगी। तो मैं क्या बना दे रहा हूँ, एक लेवल मैंने ये बना दी और एक लेवल मैंने ये बना दी और एक लेवल मैंने ये बनाई और एक लेवल मैंने ये बनाई। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कितने लेवल बने टोटल 1 2 3 4 5, लेकिन लेवल कितनी अच्छा है क्योंकि ये जो लेवल है वो कितने को दिखा रही है 2 लेवल को दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट 2 के लिए क्या है सेम है, 2 लेवल के लिए शिफ्ट क्या है 0 0 है। तो ये लेवल कितने को दिखा रही है 2 लेवल को दिखा रही है। तो यहाँ पर टोटल कितने लेवल आए 6 लेवल आए और दिख कितने रहे हमको 5 दिख रहे हैं। ठीक नाउ अब इनके लिए लिख दिया। अब इसके लिए कितना होगा शिफ्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 है, तो इसके लिए कितना होगा -2 होगा। और फिर कितना आ जाएगा इसके लिए -1 आ जाएगा, इसके लिए कितना होगा 1 आ जाएगा और इसके लिए कितना होगा 2 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। नाउ अब ml की वैल्यू देखो, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है मेरे पास शिफ्ट इक्वल टू कितना है -2 है। जब शिफ्ट इक्वल टू -2 है तो ml की वैल्यू कितनी है -1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा। जब शिफ्ट इक्वल टू -2 है ms की वैल्यू कितनी है -1/2 है, तो कितना आ जाएगा इधर -1/2 आ जाएगा। नाउ जब शिफ्ट इक्वल टू कितना है -1 है, शिफ्ट इक्वल टू कितना है -1, तब यहाँ पर जो ml की वैल्यू है वो कितनी है 0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब शिफ्ट इक्वल टू कितना है -1 है, तब ms की वैल्यू कितनी है -1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक नाउ अब यहाँ पर देखो, जब शिफ्ट की वैल्यू पहले वाला 0 ले लें, जब शिफ्ट की वैल्यू कितनी है 0 है, तब ml की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस में जब अब ये वाला हमने क्या लिया 0 लिया है ना, तो यहाँ पर इस केस में जो ms है वो कितना है 1/2 है। कौन सा 1/2 है। नाउ यहाँ पर फिर एक और लेवल है 0 वाली, वो कौन सी लेवल है ये वाली। तो इसके लिए मेरे पास ml की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर ml की 2 वैल्यू है, एक क्या है -1 और एक क्या है मेरे पास +1 है। ठीक, तो वो कौन से वाला आया ये वाला ले लिया, कितना आया ml 1 आ गया। और ms कितना है इस केस में -1/2 है, कितना है यहाँ पर ms -1/2 है। ठीक है, ये दो यहाँ पर क्योंकि 2 लेवल है ना, तो इसके लिए ml और ms की वैल्यू भी कितनी आएंगी 2 आएंगी ना। अब यहाँ पर देखो, जब हमारे पास शिफ्ट कितना है 1 है, तो हमारे पास ml की वैल्यू कितनी है 0 है और ms की वैल्यू कितनी है 1/2 है। नाउ फर्दर जब हमारे पास शिफ्ट कितना है 2 है, ml की वैल्यू कितनी है 1 है और ms की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख दी हर लेवल के लिए। इस लेवल के लिए क्वांटम नंबर ये होंगे, इस लेवल के लिए होंगे, इस लेवल के लिए होंगे, इस लेवल के लिए होंगे। यहाँ पर 2 लेवल हैं, ये इस लेवल के लिए ये क्वांटम नंबर होंगे ना। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ट्रांजिशन देखना है कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रांजिशन पॉसिबल कौन कौन से होंगे, किसको फॉलो करेंगे, सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए क्या देखते हैं कि सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं यहाँ पर हम सिलेक्शन रूल। Selection rule, only those transitions are possible for which del ml is equal to 0 and del ml is equal to ±1 and del ms इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया ट्रांजिशन रूल आ गया, नया सिलेक्शन रूल है कौन सा, del ms इक्वल टू 0। वही ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे जिनके लिए del ms इक्वल टू 0 होगा, del ml इक्वल टू या तो ±1 होगा या फिर del ml इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, और del ms इक्वल टू 0 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं फिर यहाँ पर किस किस के लिए del ms इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक ना, देखते हैं इधर देखो, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, इस वाले के लिए देखो, ये क्या है मेरे पास ये वाला देखो, इसके लिए ml कितना है -1 और यहाँ कितना है 0, और ये क्या है -1/2, ये क्या है -1/2, यानी del ms इक्वल टू 0, del ml इक्वल टू कितना है -1, यानी दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल। और इसके लिए del ml कितना है मेरे पास -1 है। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशन देखते हैं, कहाँ से कहाँ देखें, देखो कहाँ से कहाँ, इससे कहाँ इधर, और 1/2 से 1/2। इस यहाँ पर कौन सा वाला अज्यूम कर रखा है, -1 वाला अज्यूम कर रखा है मैंने, तो -1 से कहाँ इस 0 में पॉसिबल है, और इस 1/2 से कहाँ इस 1/2 में, फिर भी कितना आएगा del ms 0 आएगा, और यहाँ पर del ml कितना आएगा -1 आएगा, तो ये भी क्या होगा पॉसिबल होगा, कहाँ से कहाँ इधर से इधर। तो दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड फॉर दिस
डेल एम एल इक्वल टू कितना है -1 है। जो यहाँ लिख रहा हूँ वो क्या लिखा है मैंने, डेल एम एल लिखा है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं, किसके लिए देखें, देखो इधर से इस 1 से कहाँ, ये क्या है 0 है, इस 0 से इस 0 में ले आते हैं, कहाँ, इस 0 से इस 0 से इस 0 में 0 आया, और इस 1/2 से 1/2 में कितना आया, 0 आया। तो डेल एम एस इक्वल टू 0 एंड डेल एम एल इक्वल टू 0, यानी दोनों सिलेक्शन रूल क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ, इस एम एल इक्वल टू 0 से इस एम एल इक्वल टू 0 में कितना आया, डेल एम एल कितना आया, 0 आया, और डेल एम एस भी कितना है, 0 है। देखो यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट केस में देखो कहाँ से कहाँ ले आएंगे, देखो इधर से देखो, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर और कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखो कहाँ से, ये कहाँ से कहाँ था, इस 0 से इस 0 में था। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट केस में देखो, ये 0 से ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर 0 है, और ये भी क्या है मेरे पास 0 है, तो ये पॉसिबल है। देखो यहाँ कितना है, एम एस -1/2, ये एम एस -1/2, यानी डेल एम एस 0, और यहाँ पर डेल एम एल भी 0। कहाँ से कहाँ, इधर से इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, पॉसिबल होगा, इधर से इधर। तो ये कितना आया, 0 आया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ से कहाँ ले आए, देखो एक मिनट, इधर से देखो, इस डेल एम एल इक्वल टू 0 से, सॉरी एम एल इक्वल टू 1 से एम एल इक्वल टू 0, 1/2 यानी डेल एम एस भी कितना आएगा, 0 आएगा। कहाँ से कहाँ, इधर से ले आए हम, कहाँ, इधर ले आए। ठीक, कहाँ से, इस 1 से ये 0, तो डेल एम एल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट केस में देखो कहाँ से कहाँ ले आएंगे हम, ये देखो इधर से 1/2 नहीं है, अब इधर से देखो इस 1 से, यहाँ पर क्या है, डेल एम एल इक्वल टू 1 है, ये वाला 1, और यहाँ क्या है, एम एल इक्वल टू 0, और यहाँ पर एम एस इक्वल टू कितना, -1/2, और यहाँ पर एम एस इक्वल टू कितना है, -1/2। तो -1/2 0, 1 0 कितना आ गया, 1 आ गया, डेल एम एल 1 आ गया, और डेल एम एस 0 आ गया, यानी ये वाला ट्रांजिशन भी क्या होगा, पॉसिबल होगा, यहाँ से यहाँ। तो ये कितना है, 1 है। ठीक है, ये वाला ले लिया अभी, इधर वाला, तो अगर इधर वाला ले रखा तो यहाँ भी कौन सा वाला, इधर वाला, तो इधर से 1 से 0 पॉसिबल है, -1/2 से -1/2, तो डेल एम एस 0 हो गया, ये भी क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। क्या कोई और भी देखने को मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो, नहीं देखने को मिलेगा। तो सिर्फ कितने ट्रांजिशन देखने को मिले यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन देखने को मिले, यानी 6 ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। नाउ अब इन दोनों के लिए डेल एम एल की वैल्यू सेम है, इन दोनों के लिए डेल एम एल की वैल्यू सेम है, इन दोनों के लिए डेल एम एल की वैल्यू सेम है, तो ये कंबाइन होकर सिर्फ एक कंपोनेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डेल एम एल की वैल्यू कितनी होती है, +-1 होती है, तो किसको दिखाते हैं, ये सिग्मा कंपोनेंट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, सिग्मा कंपोनेंट को। और जब डेल एम एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो किसको दिखाते हैं, ये पाई कंपोनेंट को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये किसको दिखाएंगे, दोनों मिलकर एक सिग्मा कंपोनेंट को दिखाएंगे, ऐसे करके ये दोनों मिलकर एक पाई कंपोनेंट को दिखाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या होंगे, एक सिग्मा कंपोनेंट को दिखाएंगे। तो ये क्या है, ऊपर पाई कंपोनेंट, और ये क्या है, सिग्मा कंपोनेंट है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, थोड़ा सा अजीब सा देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर एनोमलस जीमैन इफेक्ट लगाता, ठीक है, क्या निकालता, एनोमलस जीमैन इफेक्ट लगाता, और यही दो यहाँ पर ट्रांजिशन लेवल होते, तो मुझे यहाँ पर 10 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती। कब, जब मैं यहाँ पर क्या लगाता, एनोमलस जीमैन इफेक्ट लगाता, और मेरा जो फील्ड होता वो कैसा होता, वीक होता। लेकिन मैंने जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई, यहाँ पर मुझे 10 तो लाइन देखने को नहीं मिली। कितनी लाइन देखने को मिली, सिर्फ 3 लाइन देखने को मिली। और 3 लाइन कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारा जो एनोमलस जीमैन इफेक्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में शिफ्ट हो जाता है। और इसी को हमने क्या बोला, पास्चन बैक इफेक्ट बोला। तो सिंपल सा पास्चन बैक इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग का कहने का मतलब क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो एटम के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पास्चन बैक इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू।